अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वाले, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी को एक गोडसे था जिसने गोली मारी थी, और आज गोडसे के वैचारिक वंशज श्री राहुल गांधी को गोली मारने का सपना देख रहे हैं। उस समय इनके निशाने में कोई अंग्रेज नहीं था, गांधी था। आज भी इनके निशाने में कोई भारत का विरोधी नहीं है, भारत माता का लाडला सपूत राहुल गांधी है। केरल भाजपा के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने जननायक श्री राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की धमकी दी है। आइए आज इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, इस मामले में अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान, माफीनामा, उस बेशर्म प्रवक्ता के खिलाफ कोई बयान तक नहीं आया है जो स्पष्ट साबित करता है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व का उसे समर्थन प्राप्त है। राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई सच बोलने वाला, न्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने वाला नेता सामने आया है तो तानाशाही शक्तियों ने उसको डराने, धमकाने की हर संभव कोशिश की है। आज भारत में यही नजारा फिर से दोहराया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता की यह हरकत साबित करती है कि भाजपा सरकार और उसकी विचारधारा वास्तविक सच्चाई से, जनता के हितों की बात से, कांग्रेस को मिलते जन समर्थन से कितनी भयभीत है। राहुल गांधी जी किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति में नहीं आए। राहुल गांधी जी का जीवन गांधी नेहरू परिवार की उस विरासत से जुड़ा है जिसने स्वतंत्र भारत की नींव अपने तप, त्याग और बलिदान से रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल अंग्रेजों की जेल में रहे, जेल की यातनाएं सही, देश की आजादी को अपना जीवन समर्पित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी की मौत पुलिस की लाठियों से हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्राण न्योछावर करके देश की अखंडता और एकता की रक्षा की, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की रक्षा की। श्री राजीव गांधी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दिया। पूरा गांधी नेहरू खानदान आजादी की लड़ाई में जेल गया। गांधी नेहरू परिवार सेवा और बलिदान का प्रतीक है। उस समय करोड़ों की संपत्ति गांधी नेहरू परिवार ने देश को दान कर दी। आज राहुल गांधी जी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सड़कों पर निकलकर जनता की आवाज बनकर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, न्याय की आवाज उठा रहे हैं, निडरता और निर्भीकता से उठा रहे हैं। इसी बात की तो तकलीफ है भाजपा को। जब वे भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लोगों के दिलों में आशा और विश्वास जगाते हैं, जब वे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की दुर्दशा पर सवाल उठाते हैं तो भाजपा की सत्ता की नींव कांपने लगती है। जब राहुल गांधी जी लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो भाजपा प्रवक्ताओं की भाषा जहर उगलने लगती है। क्या इसी लोकतंत्र के लिए हम सब के पुरखों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे, आजादी की लड़ाई लड़ी थी? विपक्ष की आवाज को धमकी देकर दबाने के लिए? भाजपा की सोच साफ स्पष्ट करती है कि भाजपा की राजनीति अब जनहित से नहीं, भय से, धमकी से और केंद्रीय जांच एजेंसियों से संचालित हो रही है। लेकिन भाजपा की विचारधारा ये भूल रही है कि राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं जिसने हमेशा मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा है। न तो जेल की कोठरियां उनको रोक पाई और न ही गोलियों की बौछारें उन्हें झुका पाई। नेहरू गांधी परिवार और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लोग इन आदर्शों के लिए लड़ते रहे हैं, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। राहुल गांधी को धमकियां देना भाजपा की हताशा और निराशा का जीता जागता सबूत है। सच तो ये है कि भाजपा की सरकार राहुल गांधी से और कांग्रेस की विचारधारा से डरती है। एक ऐसी विचारधारा जो समानता, भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर आधारित है। भाजपा का राष्ट्रवाद केवल सत्ता का संरक्षण है, जबकि राहुल गांधी का राष्ट्रवाद जन जन की आवाज है। आज जरूरत है कि हम सब ये समझें कि अब लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की नहीं रह गई है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत के आम आदमियों के हकों और हितों की लड़ाई है। राहुल गांधी की निडरता और निर्भीकता भारत के लोकतंत्र के आगे ढाल बनकर खड़ी है। भाजपा की गोली मारने की धमकियों से ये ढाल टूटेगी नहीं, झुकेगी नहीं। राहुल गांधी को धमकी देना
देश की जनता की आवाज को धमकी देना है। गांधी नेहरू परिवार की परंपरा हमेशा त्याग और बलिदान के द्वारा भारत को ताकत देने की परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है। भाजपा जितना डराने की कोशिश करेगी उतनी ही कांग्रेस मजबूत होगी, राहुल गांधी मजबूत होंगे, कांग्रेस की विचारधारा मजबूत होगी। यह तय है कि राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे अपने पुरखों के रास्तों पर चलकर, अहिंसा, त्याग, बलिदान और सत्य के रास्ते पर चलकर असत्य के खिलाफ, घमंड के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। यही रास्ता भाजपा की झूठी और विभाजनकारी राजनीति को पराजित करेगा। भाजपा वालों को ऐसी धमकियों की राजनीति करने पर शर्म आनी चाहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।